बहुत पहले विज्जयिनी जंगल में एक आम का पेड़ था। वो पेड़ हर साल बहुत सारे आम देने पर भी उनमें से 2 आमों को थोड़े दिव्य शक्तियां थे। इसीलिए वो 2 आम हर एक मौसम में वही उसी पेड़ को रहते हैं। उन आमों को दिव्य शक्तियां रहने पर उन्हें घमंड भी बहुत ज्यादा था। वो आम सोचते थे कि उनकी दिव्य शक्तियों से ही उस जंगल में प्रशांत वातावरण है और जंगल में रहे सारे पक्षियों को खाने की कमी बिल्कुल नहीं थी करके सोचते थे। ऐसे बहुत सारे विषयों में वो खुद अपने दिव्य शक्तियां ही कारण समझते थे। अगर हम यहाँ नहीं रहते तो पता नहीं इस जंगल का क्या होता। हाँ, हमारी शक्तियों के कारण ही इन सभी को किसी भी चीज की कमी नहीं है। ऐसे बातें कर रहे थे। उनकी बातें वो आम का पेड़ सुनकर ऐसे कहने लगी, सुनो, तुम अपनी शक्तियों को देखकर घमंड मत बनो। किसी भी फल का समय खत्म होने पर अंततः जमीन पर गिरना चाहिए। ओह, तो हमें नीचे गिराओ, देखते हैं। ऐसे कहकर हंसते हैं वो आम। इस तरह हर रोज वो अपना घमंड दिखाते थे। थोड़े दिनों बाद उस जंगल को एक साधु कबूतर आता है। वो कबूतर जंगल पूरा घूमकर ध्यान करने के लिए आम के पेड़ के पास रुकता है। तब साधु कबूतर को देखकर वो दोनों आम ऐसे बातें करने लगे, अभी इस कबूतर को भी आश्रय दे रहे हैं ना? पर क्या लाभ है? उनकी जरूरत पूरी होने के बाद वो कम से कम थैंक्स भी नहीं कहते। ऐसे बातें करते समय वो बातें सुनकर आम का पेड़ ऐसे कहने लगी, आश्रय देने में तुम्हारी खासियत क्या है? मेरे डालों को पत्ते हैं और उनके जरिए छाया रहने पर वो साधु कबूतर थोड़ी देर आराम करने आया है। हमारे वजह से ही तेरे पत्ते इतने हरे हैं। अगर हम नहीं रहते तो कब के सूख जाते। ऐसे बातें करने लगे। उन सब की बातें साधु कबूतर सुनता रहता है। थोड़ी देर बाद कबूतर ध्यान में चला जाता है। तब दिव्य शक्ति रहे एक आम दूसरे आम से ऐसे कहने लगी, लगता है ये कबूतर ध्यान में है। क्या यह सच में ध्यान कर रहा है या नाटक कर रहा है? क्या हम परीक्षा करें? कैसे? तब दूसरा आम हंसकर उसकी शक्ति से बहुत बड़ी हवा लाकर आम के पेड़ के पत्ते गिराने लगी। तब वो सारे पत्ते साधु कबूतर के ध्यान को भंग कर रहे थे। पर वो साधु कबूतर अपने ध्यान को कायम रखता है। इस बार और एक आम उसकी शक्तियों का उपयोग करके आम के पेड़ को रही बाकी आमों को नीचे गिराती है। वो आम साधु कबूतर के ऊपर गिरने पर कबूतर का ध्यान भंग होकर आंखें खोलकर उन आमों को देखता है। तब वो जादुई आम हंसते रहते हैं। उनकी हंसी को देखकर साधु कबूतर को बहुत गुस्सा आता है और उन आमों को देखकर ऐसे कहने लगा, तुम्हारी शक्तियों को इस तरह बर्बाद करके एक साधु के ध्यान को भंग करने में उपयोग किए? ऐसे कहता है। तब वो माया आम हंसते हुए, अगर तुम सच में साधु हो तो कितनी भी मुसीबतें आने पर भी अपने ध्यान को नहीं छोड़ते ना? क्या साधुओं को भी गुस्सा आता है? बताओ। ऐसे कहकर फिर से साधु कबूतर के ऊपर आम गिराने लगे। तब साधु कबूतर गुस्से से, जिन शक्तियों को देखकर तुम्हें घमंड है वो सभी शक्तियां आज से खत्म होकर तुम भी सभी फलों के जैसे बिना किसी शक्तियों के रह जाओगे। तब तुम्हें भी एक दिन जमीन पर गिरने का समय आएगा। ऐसे शाप देता है। वो बात सुनकर आम के पेड़ को बहुत खुशी होती है। आहा, बहुत अच्छे काम किए साधु महाराज। उन दोनों के घमंड से ऐसा होना ही है महाराज। ऐसे पेड़ कहती है। तब तुरंत वो आम बिना शक्तियों के बदल जाते हैं। कितना कोशिश करने पर भी वो फल हिल नहीं सकते। तब उन्हें समझ में आता है कि वो कितनी बड़ी गलती किए। तब तुरंत वो साधु से ऐसे कहने लगे, साधु महाराज, हमें माफ कीजिए। हमने बहुत बड़ी गलती की है। हम भ्रमित किए कि ये जंगल हमारी शक्ति के कारण ही है। आपकी शक्ति देखने के बाद
आपके जैसे अच्छे साधु संतों की वजह से ही ऐसे प्रकृति बहुत प्रशांत वातावरण में है। दया करके हमें शाप विमोचन कीजिए महाराज। ऐसे प्रार्थना करते हैं। तब वो दोनों आमों की प्रार्थना सुनकर साधु कबूतर ने, तो सुनो, इसी जंगल में बहुत सालों बाद एक चिड़िया और एक कौवा पैदा होते हैं। उनके वजह से तुम्हारा शाप का विमोचन होगा। तब तक तुम बातें भी नहीं कर सकते। ऐसे कहकर साधु कबूतर वहां से चला जाता है।